जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से हैं? आज बड़ी दिलचस्प खबरें हैं और हम चाहते हैं कि उनके ऊपर साथ साथ तबसरा होता रहे। पहली जो खबर है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से रिलेटेड है। मियां नवाज शरीफ साहब लंदन जा रहे हैं। पार्टी नहीं चाहती कि मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त लंदन जाएं। पार्टी क्यों नहीं चाहती ये हम आपको पूरी तफसील के साथ आज के व्लॉग में बताएंगे। और मियां नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि महमूद अचकज़ई साहब के ज़रिए इमरान खान साहब के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात किए जाएं, लेकिन पार्टी का व्यू मुख्तलिफ है, लिहाजा पार्टी इस व्यू पर ठीक ठाक किस्म की डिवाइडेड है। ये डिवीजन क्या है, मियां नवाज शरीफ साहब क्या चाहते हैं, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी साहब को रायत देने वाले जजेस का ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब इन जजेस को क्यों सज़ा दी गई है, कहाँ भिजवाया गया और इनका जुर्म क्या था और ये क्या करते रहे, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ एहसन इकबाल साहब के भरपूर एहतजाज पर डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग ने इस्तीफ़ा दे दिया है। जहांजेब खान साहब अब इस पोजीशन पर नहीं रहे। वजारत के अंदर सूरत क्या थी ये अभी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी गवर्नमेंट से कहा है कि आप लोग सादगी इख्तियार करें और आवाम को रिलीफ दें। ये इनकी गवर्नमेंट सादगी क्यों नहीं इख्तियार कर रहे और ये आवाम को रिलीफ क्यों नहीं दे पा रही, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। और अब हमें एक महीने में 40,000 नए सब्सक्राइबर्स चाहिए। मुझे उम्मीद है कि बड़ी आसानी से हम ये अदब पूरा कर सकेंगे। हम सबसे पहले प्लानिंग कमीशन के अंदर होने वाली तब्दीली की बात करते हैं। वहाँ पे एहसन इकबाल साहब वफाकी वजीर थे प्लानिंग कमीशन के, लेकिन उनके पास इख्तियारात नहीं थे क्योंकि तमाम तर इख्तियारात जो डेवलपमेंट के होते हैं, तमाम गवर्नमेंट के जो छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो प्लानिंग्स की जाती है, जो बजट से एलोकेट किए जाते हैं, जो मैकेनिज़्म बनाया जाता है, जो PC1 उसका क्रिएट किया जाता है, वो सारे के सारे इख्तियारात डिप्टी प्लानिंग चेयरमैन के पास होते हैं। तो वो जो थे वो जहांजेब खान साहब थे। ये एक ब्यूरोक्रेट हैं, बड़े पुराने ब्यूरोक्रेट हैं, पंजाब के अंदर सेक्रेटरी रहे हैं, वफाक के अंदर रहे हैं, FBR के चेयरमैन रहे हैं, बड़े मशहूर ये ब्यूरोक्रेट हैं। और मियां शहबाज शरीफ साहब इनसे बहुत ज़्यादा मुतासर हैं, लिहाजा ये हमेशा उन्हें अच्छी पोजीशन पर लगाते हैं। और जब पिछली बार इनकी 16 महीने की गवर्नमेंट आई थी तो ये जहांजेब खान साहब को लेकर आए थे और इन्होंने जहांजेब खान साहब को बड़ी अच्छी पोजीशन दी थी, बल्कि ये SIFC जो है उसके सरबराह भी ये रहे हैं और शायद ये अभी तक उसके सरबराह हैं। और फिर उसके बाद जब वफाकी गवर्नमेंट ख़त्म हो गई तो उसके बाद जहांजेब खान साहब को वज़ीर भी बनाने की कोशिश की गई थी, बल्कि बनाया भी गया था। फिर ठीक ठाक किस्म का उसके ऊपर एहतजाज शुरू हो गया था। बहरहाल इतने ज़्यादा ये मियां शहबाज शरीफ साहब के करीब हैं, लिहाजा उन्होंने जो इंतहाई अहम मिनिस्ट्री थी वो जहांजेब खान साहब के हवाले कर दी थी। लेकिन एहसन इकबाल साहब जो हैं इस चीज़ पे को बहुत ज़्यादा राज़ी, बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे प्राइम मिनिस्टर के साथ। उसकी बुनियादी दो वजूहत है। पहली वजह तो ये है कि ये कहा जाता है कि अटक के पुल से लेकर लाहौर तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सिर्फ एक ही सीट है और वो सीट है एहसन इकबाल की सीट। यानी एहसन इकबाल साहब जो जीते हैं ये फॉर्म 45 से भी जीते हैं, फॉर्म 47 से भी जीते हैं और इसलिए इनके हलके पे किसी ने आज तक कोई एतराज़ नहीं किया और ना ही इनके खिलाफ कोई केस वहाँ पे या इलेक्शन कमीशन के अंदर दायर हुआ है। और इस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी अच्छी तरह इस चीज़ से वाकिफ़ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी किसी किस्म का कोई एहतजाज या इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठा रही। तो एक पहली बात तो यह है कि एक जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर जो बाकायदा अपने हलके से जीत के आया है और लोगों ने बड़ी वाफर मिकदार में उसको वोट दिए, तो उस शख्स का हक बनता था कि उसे एक ऐसी वजारत दी जाती जिसमें मुकम्मल तौर पर इख्तियारात उसके हाथ में होते। और दूसरी वजह यह है कि एहसन इकबाल साहब 3 मरतबा प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन रह चुके हैं और वो बाकायदा इस महकमे को अच्छी तरह समझते हैं और लोग भी इनकी बहुत ज़्यादा इज्जत और एहतराम करते हैं। तो अब एक साइड पर वज़ीर है और वज़ीर भी ऐसा है जिसके पास इस वजारत का 3 मरतबा का तजर्बा है, साथ उसके पास हैवी मैंडेट है अपने हलके का और उसकी जो जीत है उसके ऊपर किसी ने आज तक उंगली नहीं उठाए और साथ ही उसके नीचे एक डिप्टी चेयरमैन है जिसके पास मुकम्मल इख्तियारात है। तो एक ऐसा वज़ीर जो मुकम्मल तौर पर जीता हुआ है, जिसके पास तजर्बा है लेकिन इख्तियार नहीं है, और उसके नीचे एक ऐसे शख्स को लगाया गया है कि जो ब्यूरोक्रेट है, जो किसी हलके से नहीं आया और उसे सिर्फ आशीर्वाद हासिल है प्राइम मिनिस्टर के। तो इस वजह से कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था यहाँ पे और उस पर एहसन इकबाल साहब ने ठीक ठाक एहतजाज भी किया। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ भी कई मरतबा मुलाकात करके उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर को समझाएं कि अगर मेरी ज़रूरत नहीं है तो फिर मुझे रिलीव कर दिया जाए
मुझे छोड़ दिया जाए और मैं कोई और काम कर लेता हूँ। बल्कि एक वक्त ऐसा भी था कि एहसन इकबाल ने ये सोचना शुरू कर दिया था कि वो ये वजारत छोड़ते हैं, बल्कि सियासत से भी सुबकदोश होते हैं और कोई इंटरनेशनल असाइनमेंट लेके वहाँ जाके बैठ के काम करते हैं। तो इस हद तक मामला चले गए थे। बहरहाल उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब को एहसास हो गया कि अगर हमने ये इनिशिएटिव ना लिया तो फिर एहसन इकबाल साहब छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि ये मामला नो रिटर्न पे चला गया था। तो बहरहाल उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने जहांजेब खान साहब से कहा कि आप इस्तीफ़ा दे दें। जहांजेब खान साहब मुस्ताफ़ी हो गए। अब उन्हें SIFC के अंदर खपाने की कोशिश की जा रही है या फिर उनके लिए एक अलग महकमा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इन्हें भी प्राइम मिनिस्टर साहब लूज़ नहीं करना चाहते। और उसके बाद तमाम तर अख्तियारात जो है वो एहसन इकबाल साहब के हवाले कर दिए गए। अब एहसन इकबाल साहब डेवलपमेंट के तमाम प्रोजेक्ट्स को पाकिस्तान के अंदर देखेंगे और मेरा ख्याल है ये फैसला गलत नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ये चीज़ भी साबित होती है कि गवर्नमेंट के अंदर अभी रिफ्ट बहुत ज़्यादा है। और एक ग्रुप है जिसका ताल्लुक मियां नवाज शरीफ के साथ है, दूसरा ग्रुप है जिसका ताल्लुक मियां शहबाज शरीफ के साथ है। मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सियासतदानों के बजाय ब्यूरोक्रेट्स पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, वो उनको ज़्यादा इख्तियारात देते हैं, उनसे ज़्यादा काम लेने की कोशिश करते हैं, जबकि जो सियासतदान हैं उनको हमेशा कॉर्नर कर देते हैं। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ हैं, वो जब किसी सियासतदान के ऊपर हाथ रखते हैं तो फिर मुकम्मल उसे इख्तियारात भी देते हैं, फिर उसे प्रमोट भी करते हैं, फिर उसे इस्टेब्लिश भी करते हैं। तो एक कॉन्फ्लिक्ट है सोच का भी और तरीक़ाकार का भी। तो ये पार्टी के अंदर आपको आने वाले दिनों में मज़ीद महसूस होगा। आज पार्टी की एक हंगामी मीटिंग भी हुई लाहौर में, मियां नवाज शरीफ साहब की सरबराही में हुई और वहाँ पे मियां नवाज शरीफ साहब से कहा गया कि आप मुल्क से बाहर जाने का जो इरादा है उसको मुलतवी कर दें या मनसूख कर दें। गो आपकी बीमारी है और उसके लिए आपको इलाज के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमारी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप इस मौके पर जाएंगे तो दोनों गवर्नमेंट्स कमज़ोर हो जाएंगी। वफाक की गवर्नमेंट भी कमज़ोर हो जाएगी और पंजाब की गवर्नमेंट भी कमज़ोर हो जाएगी और एक इंप्रेशन जाएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब नाराज़ होकर मुल्क से बाहर चले गए हैं और वो बाहर बैठ के वो वहाँ से वापस नहीं आएंगे। तो उसके बाद ये ज़्यादा अनारकी गवर्नमेंट्स के अंदर फैल जाएगी और उसके साथ साथ इमरान खान साहब को अपना बयानिया क्रिएट करने का मौका मिलेगा। वो बार बार ये कहेंगे कि देखे जी मियां नवाज शरीफ भाग गया, देखे जी मियां नवाज शरीफ साहब भाग गए। तो हम नहीं चाहते कि पार्टी के लिए ये पोजीशन आए पार्टी के ऊपर और ये जो दरारें हैं पार्टी के अंदर वो मज़ीद वसी हो, क्योंकि आप यहाँ पे हैं तो कोई ना कोई हमारी बात भी सुन लेता है, लेकिन जब आप यहाँ पे नहीं होंगे तो फिर ये सारा बयानिया, ये तमाम तर अख्तियारात शहबाज शरीफ साहब के पास चले जाएंगे और फिर हमारी को बात नहीं सुनेगा। तो वहाँ पे मियां नवाज शरीफ साहब से बार बार दरख्वास्त की गई और कुछ लोगों ने प्राइवेटली भी नवाज शरीफ साहब से मिल के ये कहा कि आप ये इरादा मुलतवी करें, इससे गवर्नमेंट्स मजीद कमज़ोर हो जाएंगी और इमरान खान साहब जो है मजबूत हो जाएंगे। क्योंकि सितंबर बड़ा अहम महीना है, इस महीने के आखिर तक क्योंकि काजी फायज़ ईसा साहब के जाने की तैयारी मुकम्मल हो जाएगी तो उस साइड पे तब्दीली आ रही होगी। फिर साथ साथ इमरान खान साहब जो है वो ज़रा तगड़े हो रहे होंगे, कुछ उनके साथ मीटिंग्स के बारे में भी इतलात आ रही हैं, कुछ इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका रब्ता भी हुआ है, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस भी बड़ी पुअर है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर ऐसा ना हो कि आप बाहर चले जाएं तो ये दोनों गवर्नमेंट्स आराम से गिर जाएं। तो मियां नवाज शरीफ साहब अब इसे बड़ी अच्छी तरह कंसिडर कर रहे हैं। अब अगर वो मियां साहब गए तो वो वापसी की डेट दे के जाएंगे कि मैं फ़लाँ तारीख को वापस आ रहा हूँ और उसके बाद वो वाकई उस तारीख को वापस आएंगे। लेकिन बहरहाल पार्टी मियां नवाज शरीफ साहब के जाने की वजह से खासी परेशान है। वो खबर ये थी कि मियां नवाज शरीफ साहब ने महमूद अचकज़ई साहब के साथ मुलाकात करके ये रब्ता करके ये फैसला किया है कि इमरान खान साहब के साथ बाकायदा डायलॉग शुरू होने चाहिए और इसलिए उन्होंने महमूद अचकज़ई साहब से कहा कि हम नहीं चाहते कि सिर्फ आपके ज़रिए डायलॉग हो, अगर इमरान खान साहब के साथ होने हैं तो फिर बराह रास्त होने चाहिए। साथ ही उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब को ये साइन किया कि आप महमूद अचकज़ई साहब से मिले और उसके बाद आपको अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से मिलना पड़ता है तो आप गौहर खान से मिले, आप उमर अयूब साहब से मिले और बैठ के ये फैसला करें कि ये डायलॉग किस तरह हो सकते हैं और अगर ये ओपन कर रहे हैं तो ओपन करें और अगर ये सीक्रेटली करने हैं तो फिर एक कमेटी वो बनाए, एक कमेटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बनाएगी और ये दोनों मिल के किसी न किसी मामले के ऊपर सेटलमेंट के ऊपर आएंगे। तो ये उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब को ये अंदिया दिया, साथ महमूद अचकज़ई साहब को दिया कि जनाब आप इमरान खान साहब से बात करके फिर हमें बताएं। फिर ये खबर लीक हो गई और जब ये लीक हुई तो निसार अब्बासी साहब ने उसके ऊपर एक बाकायदा आर्टिकल बल्कि एक न्यूज़ उन्होंने फाइल की और उसके बाद ये चीज़ सारी सामने आ गई। आज जब पार्टी का इजलास हुआ तो इस बात पे सब लोगों को बड़ी रिजर्वेशन थी और सबका मियां नवाज शरीफ साहब से कहना था कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए। उसकी दो वजूहात हैं, एक जब हम इमरान खान साहब के पास जाएंगे तो इमरान खान ने हमारे साथ मुज़ाकरात कोई नहीं करने, वो हमारी बेइज्जती कर देंगे और उससे हमारी इंसल्ट मज़ीद होगी, ये हमें नहीं करना चाहिए। दूसरा उन्हें ये कहा
कि अफवाज पाकिस्तान जो है वो इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहती और उन्होंने एक शर्त रखी है कि जब तक वो सिद्क़ के दिल से माफ़ी नहीं मांगते 9 मई के वाक़यात पे, उस वक्त तक इनके साथ बातचीत नहीं हो सकती। हम अगर 9 मई की कंडीशंस के बगैर उनके साथ मुज़ाकरात कर लेते हैं तो उससे एक रॉन्ग मैसेज आएगा और कहीं ना कहीं अफवाज पाकिस्तान के दिल के अंदर एक दरार पड़ेगी जिसका हमें नुकसान होगा। तो हमने अगर मुज़ाकरात करने भी हैं तो हमें एक शर्त रखनी चाहिए और शर्त वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के ऊपर बाकायदा कौम से माफ़ी मांगे और उसके बाद फिर मुज़ाकरात की तरफ हाथ बढ़ाए तो हम उनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब ने उनके साथ एग्री कर लिया है। लेकिन उससे पहले जो मियां नवाज शरीफ साहब की ज़ाती राय थी वो ये थी कि सारी जो कन्फ्यूजन और क्यासे से निकलने का यही तरीका है कि इमरान खान साहब को ऑन बोर्ड किया जाए, उनके साथ बैठा जाए और कहीं ना कहीं को गिव एंड टेक करके मामलात को सेटल किया जाए। लेकिन अब पार्टी नहीं चाहती क्योंकि सबका ख्याल यह है कि अगर हमने मुज़ाकरात किए तो इन मुज़ाकरात का फ़ायदा कोई नहीं होगा क्योंकि इमरान खान साहब किसी बात पे डटेंगे नहीं, वो अपनी बात से पीछे हटते रहेंगे और इसका हमें नुकसान होगा। फिर यह है कि शायद इमरान खान साहब मुज़ाकरात करें भी ना क्योंकि वो हमारे साथ मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते, वो तो करना ही इस्टेब्लिशमेंट के साथ चाहते हैं। तो ये ना हो कि हम मुज़ाकरात का डोल डालें और उसके बाद हमारी इंसल्ट में इजाफा हो जाए। तो सरदस्त मियां नवाज शरीफ साहब ने इस बात से इत्तफाक कर लिया है। अब उसके बाद एहसन इकबाल साहब बाहर आए और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनाब जब तक इमरान खान साहब 9 मई के वाक़यात पे माफ़ी नहीं मांगते कौम से और उसके बाद अफवाज पाकिस्तान से, उस वक्त तक इनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी यही कहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी का जो दूसरा व्यू है वो अब परवेल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो वो जो मुज़ाकरात का एक ऑप्शन था वो आज के दिन ही बंद हो गया। मैं आपको जो अगला वीलॉग होगा उसमें पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि क्या ये मुज़ाकरात हो रहे हैं और अगर हो रहे हैं तो इमरान खान साहब का व्यू क्या होगा इसके ऊपर और इमरान खान साहब ये मुज़ाकरात क्यों करेंगे। बहरहाल आज के दिन तो पार्टी ने एक दूसरा व्यू बहरहाल दे दिया सारा। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हुकूमतों को ये चाहिए, पंजाब को और वफाकी गवर्नमेंट को, कि सादगी इख्तियार करें, जहाँ जहाँ से बचत हो सकती है बचत करके आवाम को रिलीफ दें। ये जो बिजली के बिल्स हैं ये वाकई आवाम नहीं दे पा रहे और ये वैसे कसूर सारा इमरान खान साहब के खाते में डाल दिया गया है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि हमने रिलीफ देना है तो उसके लिए चाहिए हमें कि सादगी इख्तियार करें। अब इसमें दो चीज़ें, पहली बात तो ये सिर्फ इमरान खान का कसूर नहीं है क्योंकि ये तमाम जो बिजली के कारखाने लगे थे ये मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में लगे थे। लिहाजा अगर इसके अंदर कैपेसिटी चार्जेस का इशू है तो उसके ज़िम्मेदार मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी है। और दूसरा ये है कि अगर आप ये समझते थे कि इमरान खान साहब ने इतने मामलात ख़राब कर दिए हैं तो फिर आपको 16 महीने की गवर्नमेंट लेने की क्या ज़रूरत थी और इस वक्त भी अक़लियत होने के बावजूद आपको हुकूमत बनाने की फिर क्या ज़रूरत थी। फिर आप ये सारा बोझ इमरान खान साहब को उठाने देते। आपने एक तो इमरान खान साहब का बोझ उठा लिया, दूसरा बिजली के कारखाने भी आपने लगाए और गलत कॉन्ट्रैक्ट किया आपने। कैपेसिटी चार्जेस जो थे उसके मौजूद तो आप थे, लिहाजा फिर ये इमरान खान साहब के खाते में नहीं डाला जा सकता। दूसरी बात यह है कि सादगी अगर आप करना चाहते हैं तो आप सिर्फ गवर्नमेंट के अखराजात देख लें। आप ये देख लें कि सीएम पंजाब के जो ज़ाती अखराजात हैं वो कितने ज़्यादा है, वो हेलीकॉप्टर के अखराजात कितने हैं, उनके जहाज़ों के अखराजात कितने हैं, उनका जो ऑफिस मैनेजमेंट है उसके कितने अखराजात हैं। और साथ आप जो वफाकी गवर्नमेंट है उसको देख लें। आप सिर्फ ये देख लें कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो जहाज़ है उसे कौन कौन इस्तेमाल कर रहा है। उसे प्राइम मिनिस्टर साहब भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे ख्वाजा आसिफ साहब भी इस्तेमाल कर लेते हैं, उसे आप वज़ीर ख़जाना भी उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। आप सिर्फ ये देख लें कि जो सरकारी जहाज़ है उसे कौन कौन इस्तेमाल कर रहा है तो उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि फिर ये सादगी कैसे इख्तियार होगी या कैसे सादगी इख्तियार की जा सकती है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए सबसे जो बेहतरीन मिसाल है सादगी इख्तियार करने की और आवाम को रिलीफ देने की वो केजरीवाल हैं। आप सिर्फ दिल्ली का जो मॉडल है उसको देख लें। आप ये देख लें कि केजरीवाल ने जो पूरी आवाम है उसके लिए दवाइयाँ कैसे फ्री कर दी, उसने तालीम वहाँ पे कैसे फ्री कर दी, उसने वहाँ पे सफाई कैसे करवा दी और उसने जो गरीब आदमी है उसकी बिजली कैसे फ्री की। तो केजरीवाल का जो मॉडल है सिर्फ आप उसे विज़िट कर लें, सिर्फ आप उसे देख लें तो आपको हर चीज़ की समझ आ जाएगी कि जब एक सूबा या हमसे चंद किलोमीटर के फासले पे मौजूद एक गवर्नमेंट जो है ये सारे मामलात कर चुकी है तो फिर हम क्यों नहीं कर पा रहे। और जो केजरीवाल कर रहे हैं ये ज़हन में रखें कि वफाक में जो हुकूमत है वो उसके मुखालिफ है, मोदी की गवर्नमेंट उसके खिलाफ है और उसके साथ कांग्रेस जो है ना उसके खिलाफ है। तो कांग्रेस के होते हुए और बीजेपी के होते हुए एक शख्स ने अकेले ने वहाँ पे जो इतना बड़ा रेवोल्यूशन ले आया वो जाहिर है फिर उस केस स्टडी को हमें समझना चाहिए, हमें उसे कॉपी करना चाहिए। तो आप कहीं दूर ना जाएं, आप सिर्फ केजरीवाल को विज़िट कर लें, सिर्फ उसको देख लें
सिर्फ आप उसका मॉडल जो है उसकी तहकीकात कर लें और उसे इंप्लीमेंट कर लें, उसके बाद आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर कितनी बड़ी तब्दीली आ जाएगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कोई गवर्नमेंट ये करना चाहती है। तो 2 जजेस जो थे उनके बारे में आज बड़ी बुरी खबर आई। एक तो इंसदाद दहशतगर्दी के अदालत लाहौर के जज हैं खालिद अरशद साहब, और ये शाह महमूद कुरैशी साहब के केसेस को डील कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि चंद दिन पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने अदालत में खड़े होकर जज साहब से कहा था कि जज साहब आप हल्फ दें कि आप इंसाफ करेंगे, और अगर आप मुनसिफ हैं तो कि आपको नज़र नहीं आ रहा कि मेरे साथ कितना जुल्म हो रहा है, कितनी ज़्यादती हो रही है। और जज साहब ने उनके साथ इत्तफाक किया था, और यूँ महसूस हो रहा था कि जज साहब जो हैं वो जो दूसरा हल्फ है शाह महमूद कुरैशी साहब को, उसकी पासदारी करना चाहते हैं और कुछ इंसाफ कायम करना चाहते हैं। तो उसके बाद ज़ाहिर है फिर उनका तबादला हो गया आज, और उन्हें कहा गया कि आप हाई कोर्ट रिपोर्ट करें, और उसके बाद यहाँ पे एक नया जज लाया जा रहा है। और एक ऐसा जज होगा जिससे शाह महमूद कुरैशी साहब ये नहीं पूछ सकेंगे कि जज साहब आप हल्फ उठाएं कि आप मेरे साथ इंसाफ करेंगे। भाई जज का काम ही इंसाफ करना है, वो तो ठीक इंसाफ करेगा और वही करेगा जो कानून के मुताबिक है। और दूसरे जो जज हैं वो हैं एजाज आसिफ साहब, वो ये रावलपिंडी के जज थे, और इन्होंने आपको याद होगा कि 9 मई के 12 मुकदमात में बुशरा बीबी को डिस्चार्ज कर दिया था, और इनके खिलाफ पंजाब हुकूमत ने एक रेफरेंस भी दायर कर रखा है। और इससे पहले भी ये इमरान खान साहब को रिलीफ दे चुके हैं। ये इमरान खान साहब के केसेस भी सुन रहे थे, और ये जब केस सुन रहे थे तो उस वक्त इमरान खान साहब को इन्होंने बड़ा रिलीफ दिया था। इन्होंने फ्रिज लेके दिया था, ये उनके कमरे में जाते थे, जाके वहाँ बैठते थे। इन्होंने इमरान खान साहब से कहा था कि खान साहब फिक्र ना करें, मैं आ गया हूँ, और इमरान खान साहब इनके साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। तो अब उसके बाद फिर बुशरा बीबी को उन्होंने रिलीफ दे दिया, तो इनको भी यहाँ से हटा दिया गया है। और एजाज आसिफ साहब से भी कहा गया कि आप लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करें, और फिर अगली पोस्टिंग जो है ना आपको उसके बाद दी जाएगी। तो इमरान खान साहब के 2 जो जज थे जिनके बारे में ये इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा था कि वो इमरान खान साहब को रिलीफ दे रहे हैं, वो तो अब फारिग हो गए हैं। अब इनकी जगह कौन जजेस आते हैं, अब ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, आने वाले वी लाख में मुलाकात होगी।